Meet India's best banks. It's a recognition for the good work which the bank has been doing consistently. Financial institutions. This award is a vindication of the core philosophy of Bajaj Allianz General Insurance, growth with profitability. And the thought leaders behind them. HDFC Bank has from the beginning positioned itself as a bank that is clear about its target market, is clear about its risk and reward. MCX presents the CNBC TV18 India Best Banks and Financial Institutions Awards. At these times, only on CNBC TV18. Presented by MCX. Knowledge partner KPMG. Magazine partner Outlook Profit. एक अच्छी एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी आप चला रहे हैं, लेकिन इसको अब अगर रिप्लिकेट करना हो तो इस वक्त अगर मैं आपसे ये लिस्ट कराना चाहूँ कि नागपुर और विदर्भ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको एक डेवलप्ड इलाका बनाने में, क्योंकि 0 माइल कहते हैं, बीच में है, मिहान कार्गो टर्मिनल बनाने की बात हुई, उसमें देर हो रही है, क्या क्या चीजें हैं जो बड़ा बॉटलनेक है? मिहान प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने की थी, क्या बताऊं मैं आपको, दुर्भाग्य का विषय। नागपुर के जो एमएलए एमपी, ये बस भी छूटेगी, अभी है, चल रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट शायद लागू ही ना हो पाए? देखो, मैं प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिव बात कोई करूंगा नहीं, और किसी ने की हुई मुझे चलती नहीं। आज अगर मैं अपोजिशन पार्टी का हूं, मैं रूलिंग पार्टी के 50 गिनतियां गिना सकता हूं, तो मुझे नहीं गिननी है। वो मकसद नहीं है, मकसद ये है कि नागपुर के लिए बॉटलनेक क्या है? अभी हो जाएगा, वो किसी का ध्यान नहीं, निर्णय नहीं होते हैं। अभी मुझे बताइए, 10 यूनिट 10 कंपनी आई है, वो जनरेटर पे चला रही है, आईटी कंपनियां कैसे चलाएगी? पावर प्रोजेक्ट हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, उसकी लाइन नहीं डाली गई। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पावर की बात करते हैं और विदर्भ में बहुत स्कोप है, कोयला है, कि 100-200 पावर प्रोजेक्ट के लिए लोगों ने परमिशन ले रखी है। पावर प्रोजेक्ट का पता नहीं है, 5 मेगावाट से 50 मेगावाट तक के। क्या है ये, एक वो SEZ की तरह से कोई लैंड ग्रैब का एक चक्र चला हुआ है? नहीं, लैंड ग्रैब कौन काय के लिए करेगा? कोई लैंड ग्रैब आज तो इतने पावर प्रोजेक्ट वहां कहां से आएंगे? कोयला कहां? देखिए, विदर्भ में पानी भी है और कोयला भी है, तो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए, कोयला चाहिए, पानी चाहिए, और इसलिए विदर्भ का आज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की करीब 5,500 मेगावाट बिजली विदर्भ में तैयार होती है। तो विदर्भ में कोल होने के कारण वहाँ कोल ट्रांसपोर्ट करें, वहीं की भी बिजली तैयार होती है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ है, इसलिए अनेक लोग आए। अब उनको परमिशन नहीं मिलती। ये कौन सा देश है? आप कब, ये देश कैसे है? देश के लोग सोचेंगे कि नहीं? इस देश में कोई काम करो करके नहीं बोलता है, जो आता है बोलता काम स्टे करो, काम बंद करो। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, 125 रिट पिटिशन कोर्ट में चली। कोर्ट बोलता है काम बंद करो, सरकार में कोई ऑप्शन, काम बंद करो, लीडर बोलते काम बंद करो, लोग बोलते काम करो। इस देश में पावर प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, रोड नहीं बनेंगे, इंडस्ट्री नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? कैसे सोचते हैं? ये जो आयरनी है कि 5,500 मेगावाट बिजली वहां बनती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में विदर्भ अभी भी बहुत पीछे है, और कोई बिग टिकट विदर्भ बढ़ेगा। विदर्भ को विकास अभिमुख नेतृत्व चाहिए, विदर्भ में विकास करने वाला नेतृत्व आएगा। हमने विदर्भ के लिए लड़ाई लड़ी विधानसभा में, एडवोकेट जनरल तक सरकार को हिला दिया, और पहली बार गवर्नर से आदेश निकला है, जो स्वायत्त वैधानिक विकास मंडल बना उसके बाद में, कि उसके आधार पर आज विदर्भ को इरिगेशन का पैसा मिलता है। विदर्भ की जमीन अगर पानी के नीचे आएगी तो किसानों का उत्पन्न 2.5 गुना बढ़ेगा। तो विदर्भ में एग्रीकल्चर जो आज उत्पादन है, अगर आज 5,000 करोड़ का है, तो अगर 12,000 करोड़ होगा तो विदर्भ का चित्र बदलेगा। विदर्भ में आज अकेले नागपुर में 32 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इतनी मैन पावर आपको कहाँ मिलेगी? सब कुछ है, इंडस्ट्री भी आ रही है। आवश्यकता है इन सबको साथ लाने का, और उस काम को विगरसली फॉलो अप करके जी लगाकर काम करने वाला। आप वो टाइम फ्रेम देखते हैं क्या, कि वो कब देखते हैं आप कि नागपुर को, चलिए मुंबई दिल्ली छोड़ दीजिए, लेकिन हम ये कह सकें कि बेंगलोर और अहमदाबाद का जब हम साथ में नाम लेते हैं तो उसमें नागपुर का भी नाम आ सके? अभी बहुत पीछे है। मुझे आपकी बात मानना नहीं है। मैं 4-4.5 साल पालक मंत्री था। नागपुर में 100 करोड़ के 30 किलोमीटर कॉन्क्रीट रोड मैंने उस समय बनाया, 36 गार्डन्स बनाए।
नागपुर में करीब हमने उस समय 5 लाख झाड़ लगाए। नहीं। नागपुर इज द सेकंड ग्रीन सिटी ऑफ द कंट्री और नागपुर इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है, सड़कें हैं, ट्रैफिक कम है, एक बड़े शहर होने का आभास मिलता है। लेकिन अगर नागपुर जिले की या विदर्भ के पूरे रीजन की हम जीडीपी देखें तो वो ग्रोथ रेट अभी 10-12% नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। नागपुर एक टाइगर कैपिटल है देश का। सबसे 2.5 घंटे के अंतर पर नागपुर में 600 टाइगर्स है। आप कभी कर्माजेरी जाओ मध्य प्रदेश में, कितना सुंदर है। आप पेंच में जाओ, नागजेरी में जाओ, ताड़ोवा में जाओ, क्या स्पॉट्स हैं। मैं तो मसई मारा में गया था साउथ अफ्रीका में, और नागपुर पर कोई मार्केटिंग नहीं, टूरिज्म को इनकरेज नहीं, वहाँ होटल्स नहीं, रोड्स नहीं, गाड़ियाँ नहीं, टैक्सेस नहीं। अकेला टूरिज्म में अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो 49% इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। विदर्भ में इतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, टाटा कंसल्टेंसी का रिपोर्ट तैयार है। तो एक टूरिज्म के सेक्टर में विदर्भ में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आवश्यकता है इरिगेशन, टूरिज्म और मिनरल बेस्ड जो है विदर्भ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉटन निकलता है, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पावर वहाँ थोड़ी सस्ती देकर हम लोगों को पावर कंज्यूम इंडस्ट्री को ला सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नागपुर और विदर्भ के इस पूरे इलाके के विकास के लिए जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है, ये जो स्वायत्त वैधानिक बोर्ड बना हुआ है और ये जो मैकेनिज्म है, ये काफी है या फिर बदलाव की जरूरत है? क्योंकि एक समय में हम अलग राज्य वगैरह की बात करते थे, इसको अब बैक बर्नर पे रखा जा सकता है, ये गैर जरूरी और पॉलिटिकली वॉलेटाइल मांग है और हम करंट फ्रेमवर्क में इसको फिक्स कर सकते हैं। देखो, पहली बात मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैंने अध्ययन किया उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने स्टेट बनाए, छोटे स्टेट, तीनों का उनके पेरेंट स्टेट की तुलना में ग्रोथ अच्छा है। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया है। मुझे बताओ ये क्यों सक्सेसफुल हुआ? छोटा राज्य बनाना फायदे का हो सकता है। आज मुंबई में पश्चिम महाराष्ट्र और यहाँ के लोगों ने अभी ये मंत्रिमंडल बना, मुझे दुख होता है, हर मंत्री एक बड़े विभाग का मंत्री है पर वो केवल नासिक का विचार करता है, कोई पुणे जिले का विचार करता है, कोई कोल्हापुर जिले का विचार करता है, कोई सांगली का जिला विचार करता है। वो सांगली का मंत्री, उसको लगता है मुझे तो चुनाव सांगली में जीतना है, न विदर्भ में मुझे लेना देना नहीं, मैं काय के लिए ध्यान दूं। और जितने कैबिनेट मंत्री हैं सब इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो इधर है, उधर कुछ नहीं। तो अच्छा, विदर्भ के एमएलए इनके पास जाते हैं, वो स्कूल मांगते, डीएड कॉलेज मांगते, बस माल कमाते, बाकी कोई लक्ष्मी दर्शन कोई लेना नहीं देना नहीं। ये आपने बहुत पते की बात कही और मैं इस पर फिर से आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे भी ये कई बार लगता है कि महाराष्ट्र के नेता जितने हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, किसी भी पार्टी के हों, वो अपने जिले और अपनी सीट के आगे राज्य की नहीं सोचते हैं सब तरफ। देखिए, मैं बांधकाम मंत्री था, आप विदर्भ में पूछो, 25 साल जितना काम नहीं उतना मैंने 4.5 साल में किया। वो मेरघाट में, गढ़चिरौली जिले में 250 करोड़ के काम मैंने किए। आप हवाई जहाज उतरते से रोड सक्सेड एरिया में मैंने बनाया। मैंने मेरघाट में 2500 आदिवासी बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मरते थे, पूरे 100 के 100 गाँव जोड़ दिए। विदर्भ के गाँवों को रोड बनाया क्योंकि मुझे लगता था कि विदर्भ को रोड बनने चाहिए, गाँव होना चाहिए। अगर ऐसा इरिगेशन मिनिस्टर आएगा, ऐसा पावर मिनिस्टर आएगा, ऐसा तो विदर्भ का विकास होगा। नागपुर आने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ के एक सफल सामाजिक उद्यमी जिनको हम राजनीतिज्ञ के रूप में जानते हैं, उनकी एक केस स्टडी सामने रखी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, थैंक यू। Presented by Gupta Corporation, Energizing Growth. Co-presented by